स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 5। देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो कथन हमें दिया हुआ है उससे समीकरण बनाना है, फिर उस समीकरण को हल करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपए है। देखिए मूल्य दिया हुआ है बराबर में 183 रुपए, तो हम मूल्य को मानकर चलेंगे। तो क्या करेंगे, माना दो क्वांटिटी क्या क्या दिया हुआ है, एक चाय और कॉफी, ठीक है। तो माना 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपए, ठीक है, और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y रुपए, ठीक है, x रुपए y रुपए ये है। 1 किलोग्राम चाय 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य। अब देखिए प्रश्न के अनुसार थे, तो प्रश्नानुसार समीकरण क्या बन जाएगा, देखिए 15 किलोग्राम चाय, तो 15 किलोग्राम चाय, तो चाय का मूल्य मैं क्या मानकर चला हूं x, तो 15x धन 17 किलोग्राम कॉफी, तो 17y बराबर 183 रुपए ये दिया हुआ है, पहला कंडीशन। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी, तो 25x और 13y बराबर 213 रुपए यह हमें दिया हुआ है। ये दो कंडीशन दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। 7 किलोग्राम चाय मतलब कि 7 और किलोग्राम चाय, चाय मतलब x, 7x और 1 किलोग्राम यानी कि 1y, जिसको हम y भी बोल सकते हैं y, तो 7x और y ये दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर है। तो देखिए दो समीकरण है, मैं आपको बता चुका हूं, कोई सा भी विधि से हम हल कर सकते हैं। सपोज इसको हम विलोपन विधि, ज्यादातर हम विलोपन विधि से हल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या करते हैं, कोई सा भी एक अचर का गुणांक को बराबर करते हैं। तो इसको हम बराबर कर सकेंगे क्या, देखिए दोनों को 75 बना सकते हैं, ठीक है। तो 75 कैसे बनेगा, जब समीकरण 1 इसको देता हूं, समीकरण 2 इसको देता हूं, तो समीकरण 2 को 3 से गुणा करूंगा और समीकरण 1 को 5 से गुणा करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा कर घटाने पर, हमें घटाना होगा क्योंकि बराबर होने के बाद साइन ऑपोजिट करना होता है ताकि वो रिड्यूस हो सके, वो हट सके वहां से। तो देखिए 15 पंचे, समीकरण 1 को 5 से गुणा करने, 15 पंचे क्या हो जाएगा 75x, 17 पंचे क्या हो जाएगा 5 7 35 का 5 कैरी 3, 5 एकम 5 5 3 8, 85y बराबर 183 पंचे क्या हो जाएगा 5 या 15 का 5 कैरी 1, 8 पंचे 40 और 41 का 1 कैरी 4, 5 एकम 5 5 और 4 9, 915 हो जाएगा ये। क्लियर है। अब उसी प्रकार समीकरण 2 में हमें 3 से गुणा करना होगा, तो 25 तिया 75, 75x धन, अब 13 तिया क्या हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3 39y, 213 तिया, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 639 हो गया। ये दोनों समीकरण को आपस में घटाना है। अब घटाने में साइन चेंज होता है, तो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। देखिए प्लस 75x माइनस 75x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, लेकिन साइन किस में रहेगा प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है। तो देखिए 15 में 9 घटा दूंगा, क्या बचेगा, 15 में 9 घटाऊंगा तो बचेगा 6, ठीक है। ये हो गया 7, 7 में 3 घटाऊंगा क्या बचेगा 4, तो 46 हो गया। 46y बराबर, इसको आपस में माइनस करूंगा तो क्या होगा, 15 में 9 फिर से 6 बचेगा, ये हो जाएगा 0। अब 0 इधर एक कैरी देगा, क्या हो जाएगा 10, तो 10 में 3 घटाऊंगा क्या बचेगा 7, और ये हो गया 8, 8 में 6 तो ये हो जाएगा 2, 276। अब इसमें हल कर लेता हूं, तो यहां से y का मान मिल जाएगा, तो y बराबर 276/46 क्या हो जाएगा, ये y बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। 46 से कम 46, 46 छक्के 276, तो y का मान 6 आ गया। एक आंसर तो आ गया जो y पूछा था ना, 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य पूछा था, वो आ गया 6 रुपए। अब हम 7x निकालना होगा, तो उसके पहले x निकालना होगा, तो y का मान तो पता है, x का मान निकालते हैं। सपोज समीकरण 1 या 2 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 15x धन 17y, y की जगह 6 बराबर 183, क्या हो जाएगा 15x
7 छक्के 42 का 2 कैरी 4, 6 कम 6, 6 4 10, 102 बराबर 183। तो क्या हो जाएगा 15x बराबर 183 माइनस 102, 3 में 2 1, 8 में 0 8, 1 में 1 0, 81 हो जाएगा। तो x बराबर 81/15, ठीक है 81/15 आ गया, ये 3 से कटेगा, ठीक है क्या होगा देखिए 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा 7, 27/5। तो x का मान आ गया 27/5। हमें क्या निकालना है, ये 1 किलोग्राम चाय का मूल्य हो गया, लेकिन हमें निकालना था 7 किलोग्राम चाय का मूल्य। तो 7x निकाल लेते हैं, 7 गुना x बराबर क्या हो जाएगा देखिए 7 से गुना हो जाएगा तो 27/5, ये हो जाएगा 37 49 का 9 कैरी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 189/5, ये हो जाएगा 7x। अब हम कंक्लूजन में क्या लिख देंगे, देखिए हमें क्या कंबाइन पूछा है, यानी कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, तो दोनों को एक साथ बताना है, तो हमें दोनों को प्लस करना होगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार से हमें यह पूछा गया है कि दोनों का मूल्य कितना होगा, तो हम कंक्लूजन में लिख देंगे कि अतः 7 किलोग्राम चाय तथा 1 किलोग्राम कॉफी क्या हो जाएगा 7x धन y बराबर, ये ज्ञात करना है ना, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी, क्या हो जाएगा 7x। तो 7x का मान मैं अभी निकाला हूं, क्या है 189.5 धन y का मान क्या है 6, क्या हो जाएगा यहाँ पे लघुत्तम आएगा 5 का, ये हो जाएगा 219/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा उत्तर। इसे मैं भाग करूंगा तो क्या हो जाएगा ये 43.8, ठीक है। तो मैं ये लिख सकूंगा कि अतः 7 किलोग्राम चाय तथा 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 43.8 रुपए होगा, तो ये हो जाएगा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, देखिए क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व गाय हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गाय व कबूतर है। तो हमें गायों की संख्या और कबूतर की संख्या ज्ञात करना है। तो माना गायों की संख्या x और कबूतरों की संख्या y, हम ये सपोज करके चलते हैं, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार से क्या बोला गया है उसे हम समझते हैं। देखिए प्रथम शर्त में क्या बोला है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर है और गाय है जिनकी आंखों की कुल संख्या 120। अब आंखों की कुल संख्या 120 बोला है, तो गाय के पास भी 2 आंख होता है और कबूतर के पास भी 2 आंख, यानी कि दोनों का आंख मिलाकर, तो गायों की कुल आंख कितना होगा 2x होगा, मतलब जितनी गाय होंगी उससे 2 गुना उसके आंख होंगे। उसी प्रकार कबूतर का भी होगा, y कबूतर है तो 2 गुना उसके आंख होंगे, तो 2x + 2y बराबर 120, ये हमें दिया हुआ है आंखों की संख्या। क्लियर है। अब द्वितीय शर्त के हिसाब से क्या बोला गया है, देखिए तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। अब देखिए पैरों की संख्या, यहां पर गाय की पैर कितना होते हैं 4, तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। देखिए गायों की संख्या से 4 गुना होगा उसका पैर, ठीक है, क्योंकि एक गाय का 4 पैर होगा। लेकिन जब कबूतर का बारी आएगा तो 2 पैर होते हैं कबूतर का, तो 2 गुना y बराबर 180, ये हो जाएगा। क्लियर है ना, ये दोनों के 2 आंख होते हैं, लेकिन पैर गाय का 4 और कबूतर का 2 होगा। तो इस प्रकार से समीकरण बनेगा। अब 2 समीकरण बन गए, x और y का मान निकाल लेते हैं। x का मान गायों की संख्या होगा और y का मान कबूतरों की संख्या होगा। क्लियर है। तो हम पढ़े हुए हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते थे कि कोई सा भी एक गुणांक, कोई सा भी एक अचर का गुणांक को बराबर कर लेते थे। यहाँ पे बराबर पहले से दिया हुआ है, x का भले नहीं दिया लेकिन y का दिया है 2 और 2। क्लियर है। अब क्या करते थे, दूसरा एम क्या होता था कि उसको हटाना रहता था। हटाते कैसे थे, साइन ऑपोजिट करके। तो साइन ऑपोजिट है क्या, नहीं, लेकिन इसको ऑपोजिट कैसे कर सकते हैं, अगर दोनों को घटा देंगे तो। लेकिन अगर साइन ऑपोजिट रहता, ये प्लस और ये माइनस में रहता, तो क्या करते, दोनों को आपस में जोड़ देते, सिंपली ये ऐसे ही कट हो जाता। लेकिन जो कि साइन ऑपोजिट नहीं है, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, 1 व 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, देखिए 2x धन 2y बराबर 120, 4x धन 2y बराबर 180। जब हम घटाते हैं तो नीचे का समीकरण का साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा, देखिए
यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किस में रहेगा माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में। तो 4 में 2 घटाऊंगा क्या होगा 2x बराबर प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन किस में रहेगा माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। तो 180 में 120 घटा दूंगा कितना बचेगा 60। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा x बराबर 60/2। तो 60/2 क्या होगा 30। तो x का मान क्या हो गया 30। तो x का मान क्या था गायों की संख्या, अतः गायों की संख्या 30 है। अब वैसे ही हम कबूतर की संख्या निकाल लेंगे, कोई सा भी समीकरण में रख देते हैं x का मान। सपोज समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा 2, और x की जगह क्या हो जाएगा 30 धन 2y बराबर 120। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 60 धन 2y बराबर 120। 2y बराबर 120 माइनस 60 हो जाएगा, प्लस वाला इधर जाके माइनस, 120 में 60 घटाऊंगा कितना बचेगा 60। तो 2y बराबर 60, y बराबर 60/2, ये हो जाएगा 30। तो y बराबर 30। तो देखिए कबूतर और गाय दोनों 30 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अतः गायों की संख्या 30 तथा कबूतर की संख्या भी 30 होगी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। देखिए क्या दिया हुआ है, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे की कुल 94 सिक्के हैं। हमें पैसे जितना, अरे यार क्या बोलूं, देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 7। एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। हमें सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, टोटल कितना 94 दिया हुआ है। यदि थैले में कुल 29.50, वहां पे करेक्शन है 29.75 नहीं 50 होगा, 29.50 रुपए है, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए हम ये मानकर चलते हैं हमें क्या बताना है, सिक्कों की संख्या बताना है। तो माना 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, x और y मानकर चलते हैं। क्लियर है। अब प्रश्न के अनुसार से क्या बोला गया है कि दोनों का मिश्रण जब हम कर दे यानी टोटल, तो टोटल 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना x और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या y, तो x धन y बराबर 94, ये हमें दिया हुआ है। क्लियर है ना। देखिए प्रथम शर्त के अनुसार से तो ये हो जाएगा पहला समीकरण। दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया हुआ है, रुपए में दिया हुआ है, तो हमें उसे रुपए में कन्वर्ट करना होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि थैले में कुल 29.50 रुपए है, तो ये रुपए का बात हुआ है, तो 29.50 रुपए है। तो 50 पैसों को अगर मैं 1 रुपए में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा 50/100 हो जाएगा, 100 से भाग हो जाएगा, यह हो जाएगा x जो कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या हो गया, और फिर y 25 पैसों को जो जब मैं रुपए में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा 25/100 y। क्लियर है ना। ये रुपए में दिया हुआ है बराबर की इस तरफ, इसलिए इसको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो 1 रुपए और ये क्या हो जाएगा 25 पैसे, ये भी 1 रुपए में चेंज हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 2 को एक बार हल करते हैं अपन। ये 0 0 कर जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2x, 25 एकम 25, 25 चौक, तो 1/4y बराबर 29.50। ये हो जाएगा पहला समीकरण, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। हम एक काम कर लेते हैं, समीकरण 2 को एक बार और हल कर लेते हैं। यहाँ लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अब 4 को उधर जाके गुना कर देंगे। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पे मैं लघुत्तम लूंगा तो क्या आएगा 4, भाग करूंगा क्या होगा 2 दूनी 4, 2, 2 एकम 2, तो यह हो जाएगा 2x धन 4 एकम 4, 1 गुना y, क्या हो जाएगा y बराबर 29.50। अब इसको मैं गुना कर दूंगा, तो गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 2x धन y बराबर 29.50 गुना 4, ये करूंगा तो क्या हो जाएगा 29.5 गुना 4, ये हो जाएगा 5 चौक 20 का 0, कैरी 2, 9 चौक 36, 37 38 का 8, कैरी 3, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 11। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कि 118.0, तो 118 में लिख सकता हूं। तो 2x धन y बराबर 118, ये हो गया दूसरा समीकरण। 2 समीकरण मिल गया, दोनों को हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से हम हल करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले कोई सा भी एक गुणांक को बराबर, तो देख सकते हैं कि y का गुणांक बराबर है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। अब क्या करते हैं, जिसको बराबर है उसको रेड्यूस करते हैं, साइन ऑपोजिट, ये प्लस में इसको माइनस में लाना है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर
देखिए क्या हो जाएगा, x धन y बराबर 94, यहाँ क्या दिया हुआ है 2x धन y बराबर 118, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किस में रहेगा, माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 94 में 118 घटा देंगे, क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और 118 में 94 अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में 4 4, और 11 में 9 घटा देंगे, क्या बचेगा 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, x बराबर 24, तो 24 क्या हो गया x, यानी कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 24 हो गया। हमें y का मान निकालना है तो कोई सा भी समीकरण में रख देते हैं, सपोज समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में x का मान क्या हो जाएगा, 24 धन y बराबर 94, तो y बराबर 94 माइनस 24 कर दूंगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 4 में 4 शून्य, 9 में 2, ये हो जाएगा 7, तो y बराबर 70। तो मैं क्या लिख सकूंगा कंक्लूजन में, अतः थैले में 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 24 तथा 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 70 होगी। देखिए इसी प्रश्न को, प्रश्न क्रमांक 7 को अगर बुक का जो डाटा दिया हुआ है, क्या दिया था, 29.75 दिया था रुपए, है ना, तो 29.75 अगर ये लेकर बनाए तो उत्तर क्या आएगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 29.75 अगर आएगा तो ये गुना होगा 4 के साथ, तो 29.75 गुना 4 अगर हम ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29.75 गुना 4, ये हो जाएगा 119, 119 हो गया, तो ये हो जाएगा 119, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 25, ठीक है, यानी कि x 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 हो जाएगा, और जब ये 25 हो गया तो यहाँ क्या चेंजेस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक कम हो जाएगा, यानी कि 69 हो जाएगा। तो बुक का जो डाटा दिया है उसके हिसाब से अगर हम इस प्रश्न को हल करें तो क्या आएगा, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या x यानी कि 25 तथा 25 पैसों की सिक्कों की संख्या y यानी कि 69 होगी। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, देखिए क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम ये मानकर चलते हैं कि माना दो संख्या x और y है, ठीक है, माना दो संख्या x तथा y है, तो प्रश्न के अनुसार से क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। दोनों का योग 25 दिया है, दोनों संख्या का, यानी कि x धन y बराबर 25, ये पहला हो गया। दोनों का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल, तो 1/x हो जाएगा, x का रेसिप्रोकल, और y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/y। ये हमें क्या दिया हुआ है, दोनों का व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है हमें 1/4। हमें संख्या ज्ञात करना, तो दो समीकरण तो दिया हुआ है, पहला ये क्लियर है समीकरण, ये दूसरे को थोड़ा हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा xy, x भागित xy, x कैंसिल बचेगा क्या y धन y कैंसिल x बराबर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि तिर्यक गुना, क्या हो जाएगा, ये 4y, पहले मैं x को लिख लेता हूं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस में, तो 4x धन 4y बराबर xy, ये आ जाएगा। इसको मैं दूसरा समीकरण दे देता हूं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y का मान हमें निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकेंगे, देखिए क्लियर है, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 25 दिया है, मैं क्या करता हूँ इसमें 4 को कॉमन ले लेता हूँ। अगर 4 को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर xy, ये बचेगा। x प्लस वाई की जगह मैं क्या लिख सकूंगा 25, क्लियर है ना। यहाँ से समीकरण 1 से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समीकरण 1 से x प्लस वाई की जगह 25, तो 4 गुणा 25 बराबर xy, 25 चौक क्या हो जाएगा 100, तो 100 बराबर xy, क्लियर है। तो इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूं, सपोज ये दे दिया। अब देखिए ये दोनों को मैं ऐसा कैसे हल करूं कि x और y का मान आ जाए, तो किसी एक से x का मान लाता हूं और किसी एक में रख देता हूं, क्लियर है, x या y का मान ला लेता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, तो 100/y मैं ये लिख सकता हूं, x बराबर, क्लियर है ना, ये x यहीं पे रह गया, y इधर आके भाग में हो गया जो कि गुणा में था।
अब इसका x का जो मान है उसको मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। क्या रखूंगा? समीकरण 1 में x का मान क्या हो जाएगा? देखिए x के जगह हो जाएगा 100 बट्टे y धन y बराबर 25। लघुत्तम लूंगा क्या आएगा? y, ये हो जाएगा 100 धन y और ये हो जाएगा y का वर्ग बराबर 25, ये हो जाएगा 25y। तो ये एक द्विघाती समीकरण बन रहा है, इसको मुझे हल करना पड़ेगा। तो सबको एक साइड शिफ्ट कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 25 इधर आके माइनस 25y और ये प्लस 100 बराबर 0। द्विघाती समीकरण बने, माइनस 25 लाना है। अध्याय 1 में हम पढ़ चुके हैं इसको हल करना। तो क्या करेंगे? 100 का हम लघुत्तम लेंगे, माइनस 25 लाना है। क्या हो जाएगा? 50 से, फिर 25 से, फिर 5 पंचे 25, 5 एकम 5। हमें लाना क्या है? माइनस 25। तो माइनस 25 कैसे आएगा? देखिए 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 20 और ये 5, 5 एकम 5। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये हो गया 20 और 5 एकम 5। 20 और 5 को यूज करके हम माइनस 25 ला सकते हैं। दोनों में माइनस लगाएंगे यानी कि माइनस 20 और माइनस 5। तो क्या लिख सकेंगे? वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 5y प्लस 100 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या होगा? y, तो y माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 5 कॉमन, तो y माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो माइनस 20 बराबर 0। क्लियर है? यहाँ से दो फैक्टर क्या क्या आ जाएगा? गुणनखंड x माइनस 5 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों को हम सेपरेट कर देंगे, तो सेपरेट करेंगे तो y का 2 मान आएगा। क्लियर है? तो देखिए क्या हो जाएगा? y माइनस 5 बराबर 0 होगा, y माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए y का 2 मान हम यहां से निकाल लेते हैं। पहला क्या होगा? y बराबर 5, दूसरा क्या होगा? y बराबर 20। देखिए या तो 5 होगा या तो 20 होगा। अब ये दो संख्या क्यों आ रहा है? देखिए अगर मैं आपको बोलूंगा कि कोई से भी दो संख्या लो, तो आप अगर सपोज बोले कि 5 और 10, तो कोई मैं बोल सकता हूं कि पहला तुमने 5 लिया फिर 10 लिया, लेकिन तुम बोल सको कि नहीं पहला संख्या 10 था दूसरा संख्या 5 था। दोनों तो मतलब एक ही है, दो संख्या लेने बोला था, सीक्वेंस तो नहीं बोला था ना। तो पहला 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो कोई से भी पहला हो सकता है। अगर 10 पहला तो 5 दूसरा, और अगर 5 पहला तो 10 दूसरा। क्लियर है? इसी प्रकार यहाँ पे दो संख्या आ गया है, y बराबर 5, y बराबर 20। तो अगर y बराबर 5 है तब x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो हम समीकरण यहां से निकाले थे, y और x का रिलेशन निकाले थे। क्या आया था? देखिए 100 बट्टे y x बराबर, तो 100 बट्टे y क्या हो जाएगा? 5। तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 0। तो x बराबर 20 हो जाएगा। और अगर y बराबर 20 होगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये y का मान 20, तो ये हो जाएगा 5। क्लियर है? तो हम यहां लिख सकेंगे कंक्लूजन कि अतः दो संख्याएं 5 और 20 होगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। देखिए क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम ये मानते हैं कि दो संख्या x और y है। ठीक है, माना दो संख्याएं x तथा y है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार से प्रथम शर्त, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है? 14। तो x और y ये दो संख्या, अंतर यानी कि माइनस, ये दिया हुआ है 14। ये हो गया पहला समीकरण। द्वितीय शर्त क्या दिया हुआ है? तथा उनके वर्गों का अंतर 448। तो जो संख्या है उसका वर्ग क्या होगा? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, दोनों का अंतर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 448। ये हमें दिया हुआ है दो समीकरण। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है, यानी कि दो संख्या। तो पहला समीकरण ये हो जाएगा समीकरण 1। इसको मैं और हल कर सकता हूं। क्या करूंगा? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है ना? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 448। इसको मैं देता हूं समीकरण 2। देखिए x माइनस वाई का मान मुझे 14 है, ये समीकरण 1 से पता है। तो मैं क्या करूंगा? समीकरण 1 से x प्लस वाई और x माइनस वाई की जगह क्या रखूंगा? 14। ये हो जाएगा 14 बराबर 448। तो x प्लस वाई इक्वल टू 448। ये इधर गुणा में, इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो 448 भागे 14 करेंगे, कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 32। तो इसको मैं देता हूं समीकरण 3।
अब देखिए समीकरण 1 और 3 को अगर हल करेंगे तो x और y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। कोई सा भी एक गुणांक को बराबर करना रहता है, दोनों गुणांक बराबर है, साइन ऑपोजिट चाहिए रहता है, साइन ऑपोजिट है देखिए y का प्लस माइनस सब चीज है, यानी कि दोनों स्टेप को हमें दिया हुआ है, तो हम इसको जोड़ देंगे सिंपली। समीकरण 1 और 3 को जोड़ देंगे आपस में। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस वाई बराबर 14 दिया हुआ है और ये क्या है x प्लस वाई बराबर 32। आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा, x और x 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसल बराबर ये क्या हो जाएगा 4 2 6 3 और 1 4 46। तो x बराबर 46 बट्टे 2, तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3। x का मान आ गया 23, यानी कि पहली संख्या तो 23 हो गया। दूसरी संख्या ज्ञात करना है, कोई सा भी समीकरण में रख देते हैं। सपोज समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, x जगह 23 माइनस वाई बराबर 14। ये y को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाई इधर जाके प्लस वाई हो जाएगा और 23 प्लस इधर आके माइनस 14। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 में 4 घटाऊंगा नहीं घटेगा, 13 में 4 ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 में 1 0, तो y का मान क्या हो गया 9। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अतः पहली संख्या 23 तथा दूसरी संख्या 9 होगी। तो इस प्रकार से यह प्रश्न बनेगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। देखिए क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या करेंगे कि माना दो संख्याएं x तथा y है, दो संख्या x तथा y है। अब प्रश्न के अनुसार से प्रथम शर्त क्या दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि x गुना y दिया हुआ है 45। ठीक है, देखिए दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है। तो इसका गुणनफल तो 45 हो गया, योग यानी x प्लस वाई बराबर 14 ये दिया हुआ है। संख्याएं ज्ञात करने, तो दो समीकरण दिए हुए, तो समीकरण 1 समीकरण 2 इसको हमें हल करना है कि x और y का मान मिल जाए। तो क्या करेंगे, देखिए कोई सा भी एक समीकरण से x का मान y के फॉर्म में निकाल लेते हैं और दूसरे में उसको रख देते हैं। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 2 से या समीकरण 2 को ही मैं आगे हल करता हूं। तो क्या हो जाएगा, सपोज y बराबर 14 माइनस एक्स, ये होगा, ये प्लस x इधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा, तो y का मान 14 माइनस एक्स हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, y का मान समीकरण 1 पर रख दूंगा, समीकरण 1 में रखने पर तो x गुना y की जगह क्या हो जाएगा 14 माइनस एक्स बराबर 45। क्लियर है, अब इसको मैं हल कर देता हूं। 14 गुना x 14x माइनस x गुना x x का वर्ग बराबर 45। यहाँ एक द्विघाती समीकरण बन रहे हैं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है इस तरफ, सबको उस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ ताकि माइनस ना आए। ठीक है, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा उधर जाके एक्स स्क्वायर, माइनस 14x हो जाएगा उधर जाके जो कि प्लस में है, तो माइनस 14x और ये पहले से प्लस में 45 इक्वल टू 0 इस तरफ आएगा, लेकिन इक्वल टू 0 को किस तरफ भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 0 लिख दिया। क्लियर है, अब देखिए इसको हमें हल करना है, तो 45 का लघुत्तम लेना है कि माइनस 14 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, देखिए 45 का लघुत्तम लेंगे, ये हो जाएगा 5 से, तो 5 नहीं 45, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 3 3 1 5 को कुछ ऐसा यूज करे कि माइनस 14 आ जाए। तो क्या होगा, देखिए 3 3 9 और 5 एकम 5, तो 9 और 5 को यूज करके हम 14 ला सकते हैं। माइनस 9 और माइनस 5 माइनस 14 होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो x माइनस 9, यहाँ से माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस कॉमन ले चुका हूँ, तो माइनस 9 बराबर 0। क्लियर है, तो दो फैक्टर क्या क्या आ गया गुणनखंड, एक हो गया x माइनस 9 और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 9 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 9 आ गया 1 और दूसरा क्या हो जाएगा x बराबर 5। तो देखिए वो संख्या क्या हो गया 9 या 5, यानी कि पहला संख्या या तो 9 होगा या तो 5 होगा। अगर पहला संख्या 9 हुआ तब y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रिलेशन है 14 माइनस एक्स, तो 14 माइनस 9, तो y बराबर हो जाएगा 5। क्लियर है, और वैसे ही अगर पहला संख्या अगर 5 हुआ तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 14 माइनस
5, क्या हो जाएगा y बराबर 9। क्लियर है? तो अतः हम ये लिख सकते हैं, अतः वह दो संख्या 9 और 5 होगी। क्लियर है ना? देखिए पहला संख्या अगर 9 होगा दूसरा संख्या 5, अगर पहला संख्या 5 होगा तो दूसरा संख्या 9 होगा। ये क्यों आता है डबल, मैं आपको बता चुका हूं पिछले प्रश्न में। अगर मैं आपको कोई सा भी दो संख्या चूज करने बोलूं, तो सपोज आप 5 और 7 को चूज किए, तो कोई बोल सकता है कि पहला संख्या आपने 5 चूज किया, दूसरा 7। कोई बोलेगा नहीं पहला 7 दूसरा 5, तो कोई सा भी पहला और कोई सा भी दूसरा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे दो संख्या क्या होगा, 9 या 5 दो संख्या होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 10। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।